नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दिल की आवाज़ में। आज हम बात करेंगे अंजू पे, जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा छाई हुई है और वैसे भी देखा जाए तो हम लोगों ने ही उसको फेमस किया हुआ है। बात यह है कि हम हर किसी को, चाहे से वो सही हो या फिर गलत हो, हर किसी को फेमस कर देते हैं। सबको पता है कि अंजू ने गलत किया है। एक परिवार के साथ नहीं, उसके साथ साथ पता नहीं कितने परिवार गलत हुए। लोग बाग देखते हैं कि उसके बच्चे हैं, उसका पति है, उसके पिताजी हैं। आपको नहीं लगता कि अंजू की वजह से इतने लोगों पे इफेक्ट पड़ा है जिसकी कोई हद नहीं है? उसकी बहन है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। अगर छोटी होगी, उसकी शादी नहीं हुई है तो उसकी शादी पे इफेक्ट पड़ा है। बड़ी होगी, दोनों मियाँ बीवी के बीच में कोई भी झगड़ा हो जाता है तो उसका पति भी बोल सकता है कि क्या तुझे भी पाकिस्तान जाना है क्या? भाई है, अगर बाहर जाएगा, यार दोस्त कुछ भी बोल सकते हैं। पिताजी हैं, अपने बुजुर्ग दोस्तों के साथ किसी के साथ बैठ नहीं सकते। बैठेंगे तो कुछ न कुछ बात पे वो बातें होने लग जाती है। तो छोटी छोटी बातें बहुत सी हैं जिस पे लोग ध्यान नहीं देते। सिर्फ ये है कि अंजू ने वहाँ पे क्या किया, नसरुल्लाह से शादी की नहीं की, उसके साथ कैसा व्यवहार हुआ, वापस पाकिस्तान से क्यों आई है, क्यों नहीं आई है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। वो गई थी, जैसे गई वैसे आ गई। उसने गलत किया, सही किया, उसके हिसाब से सही होगा ये, तभी उसने ये सारी चीज़ें की है। वरना अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़कर कोई भी नहीं जाता है। इसमें मेन पॉइंट आता है प्यार का। क्योंकि जब भी देखा जाए तो हम सोशल मीडिया पे सिर्फ एक ही चीज़ें देखते रहते हैं कि हर बंदा ये बोलता है कि वो नसरुल्लाह के प्यार में पाकिस्तान गई थी। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि लोग चाहे से एक वीडियोस कोई भी क्रिएटर हो या फिर चैनल्स वाले हो, तो इसको प्यार का नाम कैसे दे सकते हैं? बस वीडियो बनाने का एक मोटिव यही है कि नसरुल्लाह का प्यार एक पवित्र जो नाम है मेरे हिसाब से। देखिए, ये दिल की आवाज़ है तो मैं सिर्फ मेरे ही हिसाब की बातें बताऊंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ किसी के लिए सही है, किसी के लिए गलत है। मैं सिर्फ अपने दिल की आवाज़ बता रहा हूं। तो मुझे नहीं लगता कि प्यार नाम देना सही है, क्योंकि प्यार एक पवित्र शब्द है और हम ऐसे इंसान के ऊपर उसको थोप रहे हैं जिसको इसके मायने तक पता नहीं है। पहली बात तो उसने शादी की। अगर उस बंदे से उसे प्यार नहीं था, किसी और से ही प्यार करना था, तो उसके बच्चे पैदा करने की उससे जरूरत नहीं पड़ती। चलो बच्चे भी हो गए। एक माँ का फर्ज होता है कि वो शादी होने के बाद में जैसे ही उसके बच्चे होते हैं ना, तो पति का आधा प्यार बढ़ जाता है। फुर्सत ही नहीं मिलती है बच्चों के प्यार में। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो परिवार की जिम्मेवारी ज़्यादा हो जाती है। प्यार करने का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता कि हाँ भाई बाहर किसी से कर सके, घर में फुर्सत मिले तो बाहर कर सके ना। लेकिन लोगों ने उसे प्यार का नाम दे दिया। अंजू की वजह से एक नहीं, महिलाओं के ऊपर, सभी के ऊपर ये चीज़ें, मतलब गलत इफेक्ट जिसे कहते हैं कि गलत इफेक्ट, अगर दो मियाँ बीवी के बीच में किसी के भी, मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ भाई उसके गांव में, उसके आस पड़ोस में, उसके परिवार में, और ये सारी चीज़ें उसके परिवार में 90% ज़्यादा होती होगी, ये मैं भी मानता हूँ इस बात को। लेकिन जो पति और पत्नी एक साथ रहते हैं और किसी भी कारणवश उनके झगड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो कभी कभार ऐसे वर्ड जरूर आ जाते हैं कि तुझे भी अंजू की तरह पाकिस्तान जाना है क्या? लेकिन लोग इस बात पे बात नहीं करते हैं, बल्कि उसको फेमस कर रहे हैं। उसके इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं, तुम कैसे रही हो, तुमने क्या किया है, क्या नहीं किया। क्या टीआरपी के लिए ये सारी चीजें जरूरी है क्या? उसके ऊपर इंक्वायरी बैठी है, नहीं बैठी है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। देखिए, मेरे को इन चीज़ों के बारे में ना तो इतना पता है और ना मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो भी बातें हैं, जो भी उनके काम है, जांच एजेंसी अपना काम करेगी, जो भी है वो सारी चीज़ें चल रही है। लेकिन मैं एक इंसानियत के नाते, जो होता है ना, आप और हम जो इन चीज़ों को देखते हैं कि समाज, और मैं समाज में भी ये नहीं है किसी धर्म या जाति को टारगेट नहीं करता हूँ, ना ही मैं इन चीज़ों पे ध्यान देता हूँ। मैं एक जो इंसानियत की बात है उसके ऊपर कहता हूँ कि अगर
अंजू ने गलत किया तो उस सबक तो हमारे जैसे लोग ही सिखा सकते हैं। उसका आज के डेट में हिंदुस्तान के अंदर कोई घर नहीं है। अगर वो दावा भी करे कि हाँ मेरा घर है, तब भी नहीं है, ये मैं मानता हूं। क्योंकि जिस इंसान को, जिन बच्चों को वो छोड़ के चली गई, तो उसका परिवार वो परिवार नहीं है। अगर अपने पिताजी की पगड़ी का मान सम्मान ना रखकर वो वहां से चले गई, तो उसके माई का भी वो घर नहीं है। अब है हिंदुस्तान, लेकिन हिंदुस्तान में वो आ तो सकती है, कानूनन आ सकती है, जायज है, लेकिन पैदल वो इतना चल नहीं सकती। एक जगह से दूसरी जगह के लिए उसे किसी न किसी ऑटो, बस, कार, टैक्सी, जो भी है, किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। ऐसे इंसान को सबक सिखाने के लिए यही बहुत है कि उसकी हेल्प ना की जाए। खाने के लिए कुछ किसी न किसी होटल, ढाबे, जैसे कोई छोटी सी चाय की थड़ी हो, उसमें भी जाती होगी ना। लेकिन उसने गलत किया है, ये सारी चीजें उसको जताने के लिए अगर हम उसका सपोर्ट ना करें, तो वही नहीं, आगे अगर भविष्य में कोई लोग सोचता भी है ये सारी चीजें, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पे सारी चीजें आती रहती है, हम भी देखते हैं, आप लोग भी देखते रहते हो, ये बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ी है, मोबाइल से हर किसी इंसान के हाथ में आए हैं, उसके बाद में ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब बच्चों को फ़ोन देने से डर लगता है कि एक चीज़ तो सही आएगी, चार चीज़ें गलत आएगी, पता नहीं किस किस की कौन कौन सी बातें आएगी, वो सुनेंगे। तो अब पहले ऐसे होता था कि हाँ कुछ अच्छा सीखेंगे, लेकिन अब डर लगता है कि कहीं कोई बुरी चीज़ की लत ना लग जाए, सिर्फ कुछ लोगों की वजह से बदनाम सारी समाज, नारी जात पूरी। सेम ये ऐसे होने लग गया है जैसे कि पहले मूवियों में होता था कि एक लड़की किसी को छोड़कर कहीं दूसरी जगह भाग गई, और उसके लिए है ना जो मूवी का पूरा डायरेक्शन चेंज हो गया, उसमें लड़ाई हो रही है, दंगे हो रहे हैं, लास्ट में हीरो जीत जाता है, हीरोइन उसकी। ये सारी चीजें देखने को कर रहे हैं, लेकिन किसी भी हालातों में मैं इन चीजों को सही नहीं मानता हूं। गवर्नमेंट अपनी जगह है, जांच एजेंसियां अपनी जगह है, मैं सभी से ये बोलना चाहूंगा कि उसको इंसानियत के तौर तरीके से सबक सिखाया जाए। जब तक वो यहाँ पे है, किसी भी चीज का उसका सपोर्ट ना किया जाए। खास तौर से उसको फेमस करने की, सेलिब्रिटी बनाने की जरूरत नहीं है। जो भी इंसान उसका इंटरव्यू लेता है, जरूरत नहीं है। ऐसे इंसान से क्या सवाल करोगे आप, क्या पूछना चाहते हो? और जहां तक है, अगर वो कुछ भी बोलेगी तो झूठ भी बोल सकती है, आपको सारी चीजें सच्ची तो बताएगी नहीं कि हाँ मेरे साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मैं कैसे गई, कैसे नहीं गई। देखिए जो इंसान गलत करता है ना, तो उसको छुपाने के लिए दो बार गलत बोलेगा भी। तो इंटरव्यू में तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ ऐसा स्पेशल नहीं बोलेगी जिससे कि हमें कुछ उसके बारे में पता चल सके, या कि हाँ भाई पाकिस्तान में उसके साथ ऐसे हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसको सेलिब्रिटी ना बनाया जाए। पहला तो मेरा ये पॉइंट है कि उसको सेलिब्रिटी ना बनाया जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा वो सोशल मीडिया पे रहेगी, उसके परिवार और उससे सगे संबंधी, उससे जानने वाले, सबको इसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत रहेगी। जब भी वो सूरत देखेंगे उसकी, और उनके ऊपर चार सवाल खड़े हो जाएंगे। एक परिवार पे नहीं, उसके जितने भी रिश्तेदार हैं सब पे। उसकी बुआ होगी तो वहां पे भी पूछा जाएगी आपके भतीजे ने ये कर दिया, उसके मामा होंगे वहां पे भी पूछा जाएगी आपकी बहन की लड़की ने ये कर दिया, उसकी सिस्टर होगी वहां पे भी बोला जाएगा कि हाँ आपकी सिस्टर ने ये कर दिया, भाई के ससुराल वाले, मतलब जो भी है हर जगह ये पूछा जाएगा। तो आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सारी चीजें ना करके उसको इंसानियत के तौर तरीके से सबक सिखाया जाए, किसी भी चीज में उसका सपोर्ट ना किया जाए, प्लस में उसका इंटरव्यू तो किसी भी हालातों में ना ही लिया जाए तो बेटर है। क्योंकि जिस इंसान की कोई वैल्यू ना होना, तो उसे इतना भाव देना जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं। जैसे मुझे अच्छा लगा जो मैंने बोला, अगर इसमें कोई गलती भी हो तो मुझे माफ़ करिएगा, और कोई चीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिए। नमस्कार।